तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट अपार आईडी नए बदलाव के साथ अब आप कैसे बनाएंगे साथियों। जी हां शिक्षक साथियों, पहले पिछले सत्र और इस नवीन सत्र में कुछ बदलाव हुए हैं स्टूडेंट अपार आईडी बनाने में। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको एकदम आसान तरीके से स्टूडेंट अपार आईडी बनाना बताऊंगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट अपार बनाने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ते हैं। कृपया अपार आईडी जनरेट करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पालन जरूर करें। देखिए सबसे पहले छात्र का जो मूल प्रोफाइल है जीपी वह आपकी भरी होनी चाहिए साथियों। स्टूडेंट का जो पेन नंबर है वह जनरेट होना चाहिए। स्टूडेंट का आधार होना चाहिए और आधार जो है वेरीफाई होना चाहिए। स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड में नाम है और आधार के अनुसार नाम है वह सेम होना चाहिए साथियों। और छात्र की जो प्रोफाइल में है उसमें मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। तो साथियों कुछ ये पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। अब मैं साथियों आपको बताऊंगा कि आपको जाना कहां है और बनाना कैसे है अपार। तो देखिए आपको ब्राउजर पे जाना है। मोबाइल पे आप यहां पे u-plus.gov.in खोल लेंगे साथियों। ये आप u- के पहले पेज पे आ गए हैं। आपको राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में क्लिक करना है। जैसे साथियों आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें से आपसे यहां पे पूछेगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। तो साथियों यहां पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो में क्लिक कर देना है। जैसे गो में क्लिक करेंगे तो आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में, यहां पे लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है साथियों। इसके बाद जैसे ही अगला पेज ओपन होगा तो यहां पे यूजर नेम में साथियों आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल के साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के पश्चात आपके सामने नवीन सत्र 2026-27 दिखेगा। इसी पे जाके आपको वर्क करना है। देखिए साथियों नीचे आपको दिखा दूं एक्टिविटी परमिशन में आप यहां पे देख रहे होंगे अपार जनरेशन इज अलाउड, मतलब यहां पे अपार जनरेशन का कार्य स्टार्ट हो गया है, यहां पे आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम यहां पे 26-27 वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे साथियों उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए पहले पेज पे यहां पे अपने यूडाइस में आ जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको करना क्या है, बच्चे की आपको जीपी भरना है जिस बच्चे का आप अपार बनाना चाहते हैं। तो साथियों देखिए जिस बच्चे का आपको अपार बनाना है उसकी जीपी भरना जरूरी है। ईपीएफपी आप नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों पिछले साल से इस सत्र में यही एक नया बदलाव हुआ है कि पहले क्या था, पिछले सत्र में जब आप सभी बच्चों की जीपी ईपीएफपी कंप्लीट कर लेते रहे हैं इसके बाद ही आप उसका अपार बना सकते थे। लेकिन इस नवीन सत्र में क्या है, केवल आपको जीपी भरना है, ईपीएफपी भरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको सभी बच्चों की जीपी ईपीएफपी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप जिस बच्चे का आप अपार बनाना चाहते हैं केवल आप उसका जीपी भर देंगे तो आप छात्र का बड़े ही आसानी से अपार बना सकते हैं। तो चलिए साथियों अब यहाँ पे हम बच्चे की जीपी भरते हैं। साथियों जीपी भरने से पहले आप ये देख लेंगे कि अगर इस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है इसका मतलब बच्चे का जो है आधार वह वेरीफाई है और बच्चे का आधार लगा हुआ है। तो साथियों आपको जीपी में क्लिक करना है। जीपी में क्लिक करके इसको सेव कर देना है साथियों। जैसे ही आप क्लिक करके सेव कर देंगे तो देखिए जनरल प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए साथियों बैक करके आप देखेंगे तो देखिए जीपी यहाँ पे ग्रीन हो गया है। इस बच्चे की जो है जनरल प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों और देखेंगे कि हमें अपार बनाने के लिए कहां पे जाना है। तो आप बाएं साइड में साथियों आ जाएंगे। यहां पे आपको अपार मॉड्यूल का एक ऑप्शन दिखेगा साथियों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें साथियों आपसे कक्षा पूछेगा, जिस कक्षा के बच्चे का आपको बनाना है तो यहां पे आपको कक्षा सेलेक्ट कर लेना है और साथियों यहां पे आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो में आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों गो में क्लिक करेंगे तो उस क्लास के सभी बच्चे आपको दिख जाएंगे। जिसका अपार बना है उसके सामने जनरेट लिख के आएगा और जिसका अपार नहीं बना है उसके सामने नॉट अप्लाइड लिख के आएगा। और देखिए उसी के एक्शन के सामने यहां पे जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है। साथियों आपको जनरेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है साथियों। इसके बाद बच्चे का जो डाटा दिखेगा एक बार आपको डाटा चेक कर लेना है। इसके बाद साथियों नीचे आपको आना है। यहां पे देखिए साथियों आपको अभिभावक सहमति पत्र आपको भरना है। तो साथियों इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं। यह आपको अभिभावक से भरवा लेना है। देखिए यह फॉर्मेट है, इस प्रकार का फॉर्मेट आपको निकाल के रख लेना है अपने पास और अभिभावक से भरवा लेना है। इसमें अभिभावक के सिग्नेचर करवा लेना है। साथियों इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप यह फॉर्म आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों आपको इसी फॉर्म के अनुसार जो आपका यहां पे पोर्टल पे दिख रहा है आपको अभिभावक सहमति पत्र भरना है। तो चलिए साथियों सबसे पहले आपको यहां पे अभिभावक का नाम डालना है।
तो यहाँ पे हमने अभिभावक का नाम डाल दिया है। इसके बाद हम सिलेक्ट में जिसका भी नाम डाला है, फादर का डाला है या मदर का डाला है या लीगल गार्जियंस का डाला है, जिसका भी डाला है वह यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हमने फादर का नाम डाला है तो हमने यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि हम फादर की कौन सी आईडी लगाना चाहते हैं। तो देखिए पिताजी की जो भी आईडी आप लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट, जो भी आप लगाना चाहते हो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे पिताजी का आधार लगाना चाहते हैं तो हमने आधार सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको पिताजी का यहाँ पे आधार का जो है 12 अंकों का यहाँ पे आधार संख्या आपको अंकित कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार संख्या डाल देते हैं। साथियों ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखिए यहां पे हमने जो है पिताजी का आधार संख्या अंकित कर दिया है। अब आपको साथियों नीचे आना है, यहां पे प्लेस पूछेगा, स्थान का नाम, तो आपको साथियों अपने ग्राम पंचायत का नाम यहां पे डाल देना है। तो साथियों यहां पे हम चलिए ग्राम पंचायत का नाम डाल देते हैं। साथियों याद रखिएगा आपको यहां पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं यूज करना है, कोई अंक यहां पे यूज नहीं करना है, वरना आपका अपार फेल हो जाएगा। इसके बाद साथियों अब आपको यहां पे दिनांक डालना है। तो साथियों जो आप दिनांक डालेंगे तो जिस दिन आप अपार बना रहे हैं आप वही दिनांक यहां पे चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आज का ही दिनांक यहां पे 3 जून यहां पे चूज कर लिया है। तो साथियों इस प्रकार से आप यहां पे दिनांक चूज कर लेंगे। इसके बाद साथियों आपको नीचे आना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहां पे देखिए आपको यहां पे हेडमास्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, जिसका नाम इस यूडाइस में पड़ा हुआ है। तो यहां पे हेडमास्टर का नाम देख लेंगे। इसके बाद पूरा डाटा आपको चेक कर लेना है और नीचे आके सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार, क्या आप बच्चे का अपार जनरेट करना चाहते हैं। तो साथियों अगर डाटा सही है तो आपको यहां पे कंफर्म वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए मैसेज आ जाएगा आपके सामने, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेट विथ इन फ्यू आवर। तो साथियों यहां पे अपार बनाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, कुछ घंटों बाद जो है आपको अपार नंबर मिल जाएगा। तो साथियों आप जैसे ही बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो साथियों आप पिछले पेज पर आ जाएंगे और देखिए यहां पे आपको लिख के आ रहा होगा रिक्वेस्ट। तो यहां पे देखिए रिक्वेस्ट चली गई है, इसके सामने जनरेट वाला ऑप्शन हट गया है। साथियों कुछ घंटे बाद आपको अपार आईडी प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस शुरू से अंत तक कि कैसे आपको बच्चे का अपार जनरेट करना है। तो साथियों जो भी मैंने जानकारी दी है अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल में जो भी शिक्षक साथी पहली बार आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो भी नए अपडेट आएंगे वह आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।